नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। 112 और भारतीयों की आज फिर होगी वापसी। अमृतसर एयरपोर्ट पर ही लैंड होगा तीसरा अमेरिकी जहाज। यूएस से डिपोर्ट हुए लोगों में हरियाणा के लोग भी शामिल। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, लोगों की मौत पर सीएम सैनी मंत्री विज ने जताया दुख। बोले दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। नगर परिषद चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान। सिरसा में 2 पार्टियां मिलकर लड़ेंगी चुनाव। भाजपा और हरियाणा लोकहित पार्टी मिलकर लड़ेंगे चुनाव। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका से डिपोर्ट किए गए भारतीयों के एक बाद एक जहाज अमृतसर में लैंड हो रहे हैं। कल देर रात जहां 116 भारतीयों को लेकर दूसरा अमेरिका जहाज अमेरिका से अमृतसर में लैंड हुआ था, जिनमें से 67 पंजाबी, 33 हरियाणा और 8 गुजरात, 3 उत्तर प्रदेश, 2 महाराष्ट्र, 2 राजस्थान, 2 गोवा, 2 हिमाचल और 1 जम्मू कश्मीर से है। वहीं अब आज एक और जहाज अमृतसर आ रहा है, जिनमें 112 भारतीयों के डिपोर्ट किए जाने की सूचना है। यह जहाज भी अमृतसर एयरपोर्ट पर ही लैंड करवाया जाएगा। यूएस से डिपोर्ट हुए लोगों में हरियाणा के लोग भी शामिल हैं। इन लोगों के वापस लौटने को लेकर परिजन भी सदमे में हैं। वहीं आज फिर आने वाले विमान में भी हरियाणा के लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। इससे पहले 5 फरवरी को जिले के 14 लोग डिपोर्ट होकर अमेरिका से आए थे और अभी ये लोग खुद को संभाल भी नहीं पाए कि गत रात फिर एक विमान अमृतसर हवाई अड्डे पर पहुंच गया। लौटने वालों में अधिकतर की उम्र 18 से 30 साल के बीच है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कृषि ट्रैक्टरों के सीएमवीआर के प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट आज से हिसार के उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान से मिलना शुरू हो जाएगा। इससे उत्तर भारत में कृषि जगत से जुड़े निर्माताओं को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि संस्थान में आज से कस्टम हायरिंग सेंटर का शुभारंभ भी होने जा रहा है, जहां से छोटे और सीमांत किसानों के लिए रोटावेटर, सुपर सीडर, लैंड लेवलर, हल, ट्रॉली और जैसी कृषि मशीनरी को किराए पर लिया जा सकेगा, ताकि किसान अपने खेत में उनका उपयोग कर पैदावार बढ़ा सके। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हिसार के उत्तरी क्षेत्र फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और प्रशिक्षण संस्थान में एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल द्वारा आयोजित 3 दिवसीय कृषि दर्शन प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस हिसार में जो 13वीं कृषि दर्शन प्रदर्शनी ये 2025 का आयोजन हुआ है, देश की सबसे बड़ी ये कृषि के इंस्ट्रूमेंट को लेकर के आधुनिक तकनीक कृषि के अंदर उपयोग हो, उसको लेकर के बड़ी प्रदर्शनी लगी है। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आप लोगों के बीच आकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। यह प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए मैं एग्री इंडिया एग्जीबिशन करनाल को हार्दिक बधाई देता हूं। मैं इस प्रदर्शनी में आए हुए हमारे किसान भाई, जो कृषि यंत्र बनाने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों और कृषि इंजीनियरों से जुड़े वैज्ञानिकों को भी मैं हार्दिक बधाई और उनका स्वागत करता हूं। मुझे बड़ी खुशी है कि यह प्रदर्शनी उत्तर क्षेत्र कृषि मशीनरी प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्रांगण में आयोजित यहां की गई है। इस ट्रैक्टर ट्रेनिंग सेंटर के नाम से इस एरिया को, इस संस्थान को यहां जाना जाता है। यह आयोजन केवल एक प्रदर्शनी नहीं है, बल्कि कृषि के क्षेत्र में नई तकनीकों से किसानों से जो उन साझा करने का ये सशक्त मंच भी है।
हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे पर गहरा दुख जताते हुए हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं, इस मामले में कोई भी दोषी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। इनके अलावा सीएम नायब सिंह सैनी ने भी इस घटना में मारे गए लोगों की मौत पर दुख जताया। इस दौरान मंत्री विज से और भी कई सवाल पूछे गए और हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर मंत्री अनिल विज ने कहा कि कांग्रेस सिंबल या बिना सिंबल जैसे मर्जी आ जाए और भाजपा को नहीं हरा सकते। कांग्रेस विधायक दल का नेता नहीं चुन पाई, कांग्रेस 0/0 है। उन्होंने कहा कि जहां जहां भी चुनाव है वहां भाजपा जीतेगी। सिरसा नगर परिषद चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी और हरियाणा लोकहित पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। इसी को लेकर दोनों पार्टियों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 32 वार्डों में प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि भाजपा पहले ही चेयरमैन पद के लिए वीर शांति स्वरूप के नाम का ऐलान कर चुकी है और वहीं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शीशपाल कंबोज, वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा और हरियाणा लोकहित पार्टी के जिला प्रधान जयसिंह कंसूबी इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए और इस मौके पर दोनों पार्टियों के नेताओं ने कहा कि सिरसा के चौतरफा विकास को लेकर एकजुट होकर दोनों पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि इस बार दोनों पार्टियों के कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर हरियाणा लोकहित पार्टी के सुप्रीमो और पूर्व मंत्री गोपाल कांडा ने भी अपनी सहमति दे दी है। देखो, स्थानीय जो निकाय चुनाव हैं उसमें भूमिका वार्ड के जो मौजूदा लोग हैं उनकी है और एक्चुअल में तो ये घरेलू चुनाव है, वार्ड के चुनाव हैं कि अपना वार्ड का एक व्यक्ति जो वार्ड की सेवा करना चाहता हो, वार्ड के काम करना चाहता हो, लोगों की हेल्प करना चाहता हो, उनको आगे आना चाहिए इसमें। और ये तो सरकार के वोट हैं एक्चुअल में, तो देखो सरकार के साथ जाना चाहिए सिरसा वालों को। भाई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, जो मिलजुल के गठबंधन में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, उनका चेयरमैन बने, उनका मेयर बने, ताकि शहर के विकास हो। मेरा हमेशा ही एक सोच रही है राजनीति में कि किसी तरह से भी विकास हो शहर का, कि प्रोजेक्ट आए नए नए और काम हो, क्योंकि शहर को बहुत कामों की आवश्यकता है और ज़रूरत है। क्योंकि एक गलती बनी बनाई सरकार में पहले ही बोलता रहा, हर जगह मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, कांग्रेस नहीं आ रही। पर लोगों को कुछ गलतफहमियां थी, कुछ मीडिया के माध्यम से या कुछ और, तो लोग थोड़ा बहुत उसमें चूक गए। पर कोई बात नहीं, अभी भी ये सरकार जो छोटी सरकार बनने जा रही है, इसमें सिरसा के लोग कोई गलती ना करें, साथ देके और सरकार का सहयोग करके और सभी कैंडिडेटों को जिताएं ताकि शहर का विकास हो। आप एनडीए के सहयोगी हैं, तो क्या माना जाए छोटी सरकार में भी आप अपनी सहयोगी की भूमिका अदा करेंगे? बिल्कुल, हम साथ हैं, बिल्कुल एनडीए साथ। एनडीए का मतलब ये है कि साथ मिलकर लड़ेंगे। हरियाणा में नगर निगम चुनावों को लेकर खबर सामने आई है। हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने प्रदेश के निकाय चुनाव के लिए फरीदाबाद और गुरुग्राम के वार्ड और पार्षद के प्रत्याशी घोषित किए हैं, जिसमें वार्ड नंबर 20 के लिए संदीप पाल छपराना को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले दीपक बैंसला गुर्जर को बनाया गया था और वार्ड नंबर 29 के लिए विजय बैंसला को हटाकर अजय बैंसला को प्रत्याशी बनाया गया है। इसके साथ गुरुग्राम नगर निगम के लिए वार्ड नंबर 27 से पहले चंचल कौशिक को प्रत्याशी बनाया गया था, लेकिन उनको हटाकर अब आशीष गुप्ता को प्रत्याशी घोषित किया गया है। बता दें कि इससे पहले भाजपा ने निकाय चुनाव के लिए प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। एक्स पर उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होते ही बीजेपी ने लिखा कि प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने विचार विमर्श कर प्रदेश चुनाव समिति ने हरियाणा में होने वाले फरीदाबाद नगर निगम चुनाव 2025 के लिए वार्ड पार्षद प्रत्याशी हेतु निम्नलिखित नामों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कैंसर एक गंभीर बीमारी है, अगर समय पर इसके लक्षणों की पहचान कर ली जाए तो इसका इलाज संभव है। उन्होंने ये बात अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में मिलने पहुंचे कैंसर सर्वाइवर बच्चों, उनके अभिभावकों और चिकित्सकों से बात करते हुए कही। उन्होंने कैंसर सर्वाइवर बच्चों को आशीर्वाद दिया और उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे बच्चों ने अपने हाथ की छाप से तैयार कलाकृति भी भेंट की, जिस पर हस्ताक्षर कर मुख्यमंत्री ने बाल कैंसर के प्रति जागरूकता बढ़ाने का संदेश दिया। उल्लेखनीय है कि हरियाणा सरकार कैंसर के प्रति जागरूकता और पीड़ितों को सहायता देने के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है। हरियाणा राज्य परिवहन की बसों में निःशुल्क बस यात्रा और सामाजिक सुरक्षा के लिए मासिक पेंशन भी कैंसर पीड़ितों को दी जा रही है। साथ ही अम्बाला में अटल कैंसर अस्पताल, पीजीआई, एमएस रोहतक, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट झज्जर और डे केयर सेंटर के माध्यम से कैंसर पीड़ितों को स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है।
हरियाणा के पटौदी विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक रामवीर सिंह ने कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही नगर परिषद चुनाव निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने की घोषणा की है। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके रामवीर सिंह ने पटौदी स्थित अपने आवास पर आयोजित मीडिया सम्मेलन में इस्तीफे की घोषणा की और दौरान कांग्रेस पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाया। पूर्व विधायक ने दावा किया कि अगले 10 वर्ष में देश या प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में लौटने की कोई संभावना नहीं है। रामवीर सिंह ने कहा कि वह नगर परिषद चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतरेंगे। उन्होंने कहा कि स्थानीय होने के नाते वे क्षेत्र की समस्याओं से अच्छी तरह से वाकिफ हैं और कई उम्मीदवारों की तुलना में विकास कार्यों को अधिक प्रभावी ढंग से अंजाम दे सकते हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जब तक नई कार्यकारिणी नहीं चुनी जाती तब तक पुरानी कार्यकारिणी ही देख करे। बलजीत सिंह दादूवाल ने कहा कि गुरुद्वारा चुनाव आयोग के जस्टिस एच.एस. भल्ला ने जानकारी दी कि कानून के तहत जब तक इलेक्टेड कमेटी नहीं आ जाती तब तक 9 मेंबर नॉमिनेटेड, उनमें कैटेगरी हैं 2 महिला, 2 जनरल, 2 सिंह सभाओं से और 3 SC/BC हैं। हरियाणा सरकार को पत्र लिखा गया है कि विधानसभा में जल्द बिल पेश कर चुने गए मेंबर्स को ऑथ कराएं। जो 9 मेंबर्स नॉमिनेटेड होने हैं वो हो सके और सभी कार्यों के लिए एडहॉक कमेटी के मेंबर के हस्ताक्षर होंगे। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ 19 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜੋ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਵਧਾਈ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਕੇ 49 ਦਾ ਹਾਊਸ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਬੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜੋ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਸੀ ਪੰਚਕੂਲਾ PWD ਰੈਸਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਹਿਬਾਨ ਪੁੱਜੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ 40 ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2025 ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨਿਯਮ ਉਪ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਰੂਲ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 2014 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾलो करेगा। हरियाणा कमेटी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ फॉलो करेगी। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम TV।